नमस्कार बहनों को इस पाठ्य रूप आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भृगु कालेंद्र पूजन की कि कैसे भृगु कालेंद्र पूजन किया जाता है और इसके अलावा ये इस पूजन को क्यों करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खोली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन शुक्रवार सप्तमी 7:55 तक। आज अनुराधा नक्षत्र रात्रि को 10:38 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:47 से 12:15 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भृगु कालेंद्र पूजन की। आज के अगर आधुनिक युग में देखें तो ऐसा लगता है कि ढेर सारी सुविधाएं जैसे मोबाइल, गाड़ी, ये सब सुविधाएं बच्चों को जो दी जा रही हैं इनकी बहुत आवश्यकता इनको नहीं है। ये बात जरूर है कि कोरोना काल में मोबाइल से ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लैपटॉप से ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई, मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चे हासिल करके और ज़्यादा लैविश और ज़्यादा कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं, ज़्यादा डाइवर्टेड होते हैं और यहीं से उन वस्तुओं के, उन विषयों के भोग की बुरी वृत्ति भी शुरू हो सकती है। और इसका परिणाम होता है कि कई बार बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग करने लगते हैं, ओवर स्लीपिंग करने लगते हैं, आइसोलेट होते हैं, यानी बंद कमरे में रहते हैं, बात नहीं सुनते, काम में मन नहीं लगता, वो बुरा व्यसन करने लगते हैं। कई बार करियर चौपट हो जाता है। पेरेंट्स जो हैं वो अचानक इस बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते और जैसे ही जब तक पेरेंट्स को समझ में आता है बच्चे काफ़ी दूर जा चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली देखें। यदि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी बुध या शुक्र राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, सूर्य, चंद्रमा या मंगल, बृहस्पति राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए इस स्थिति में, या फिर लग्न तीसरा भाग्य या 11वां स्थान या उस स्थान के स्वामी किसी भी तरह से राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो बच्चों में असहिष्णुता, बौद्धिकता की कमी या फिर खराब संगत, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इनकी स्थिति में इन ग्रह दशाओं की शांति के लिए आपको फिर भृगु कालेंद्र पूजन करना चाहिए। भृगु कालेंद्र पूजन शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में किसी नदी के किनारे किसी देवता के मंदिर में बैठकर करानी चाहिए। इसके अलावा काउंसिल करना चाहिए और साथ में बच्चे को नियमित रूप से शुक्र के मंत्र का जप या दत्तात्रेय कवच का पाठ करने से सारे कष्टों से निवृत्ति होती है। चलिए तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि आज का दिन इनके लिए कैसा। आज हम चर्चा कर रहे हैं डाइवर्शन की, यानी करियर से डाइवर्शन किन राशियों पर है अभी इस वक्त, ये देखने की बात है क्योंकि परीक्षाओं का समय है और ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित है। तो आज चर्चा कर रहे हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु है। ये दूसरे स्थान में राहु विद्या स्थान में बैठ करके बच्चों के 11वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, 12वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, दशम स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं राहु के कारण, और जिसके चलते बच्चों में एकाग्रता की कमी पाई जा सकती है। मतलब मेष राशि वाले जातक जो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो निश्चित तौर पर उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अलावा हम देखें कि 11वें स्थान में सूर्य शुक्र बढ़िया स्थिति है, रूटीन काफ़ी अच्छा है। 8वें स्थान में केतु, यस यात्राओं में थोड़ी सावधान रखनी चाहिए, मतलब गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहे। भाग्येश बृहस्पति दशम स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे, मतलब राजयोग यानी सत्ता में अच्छे सहयोग अवसर के ढेर सारे अवसर आपके पास हैं और मुझे ऐसा लगता है इसका इस्तेमाल करना होगा। क्या करें जिससे ये सारी परेशानियां दूर हों? तो सबसे पहले तो राहु की मंत्र का जप करें, दुर्गा जी का पूजन करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच, भगवान शिव का पूजन, राहु के मंत्र का जप और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार निकाले तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में राहु पड़े हैं। निश्चित तौर पर इस राहु के कारण बच्चों की पढ़ाई में ढेर सारी परेशानियां आ सकती हैं, आने भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लग्नस्थ राहु वो अपना असर न दिखाए तो फिर लोग कहेंगे कि राहु क्या।
तो लग्नस्थ राहु के कारण कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी छोटे बड़े सभी में दिखाई पड़ेगी। वाणी का संयम हो सकता है, थोड़ा सा हम वाचाल हो सकते हैं, ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, थोड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं, खासकर जब 10वें स्थान में शुक्र बैठे हों। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि, अवसर भी है, मगर 7वें स्थान में केतु। मुझे ऐसा लगता है कि यात्राएं हो सकती हैं। इस समय क्या करना चाहिए? तो इस समय चाहिए कि आप गणपति का पूजन करें, गणपति थर्शीष का पाठ करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके 12वें स्थान में राहु बैठे हैं। जी, 12वें स्थान में राहु का मतलब होता है कि जब सप्तमेश या अष्टमेश या षष्ठेश जब 12वें स्थान में पड़ जाए तो आपके ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता बढ़ सकती है। यहाँ पे 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। 6ठे स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को संपत्ति के विवाद झेलने पड़ सकते हैं। 8वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, विवाह के वादों के कारण मन परेशान हो सकता है। भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र, ढेर सारे अवसर हैं, इन अवसरों को सही तरह से संभालना पड़ेगा। क्या करें? पंजीरी का दान करें, इसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा है और लग्नेश चंद्रमा इस समय बैठे वृश्चिक राशि में, मतलब मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। 11वें स्थान में राहु, आकस्मिकता थोड़ी सी ज्यादा होगी मगर डाइवर्शन भी उतने ही ज्यादा होंगे। दशमेश 11वें स्थान में है और 11वें स्थान में पड़े हुए राहु तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब होता है कि डाइवर्शन अपने एक्सट्रीम में है। अगर 12 राशियों में ज्यादा डाइवर्शन देखें तो कहीं कर्क राशि वाली जातकों के लिए या फिर वृषभ राशि वाली जातकों के लिए थोड़ी ज्यादा। इसके अलावा फिर हम देखेंगे जब राहु अष्टम स्थान में हो जाएंगे, यानी तुला राशि और कन्या राशि वाली जातकों के लिए भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कर्क राशि में क्या होगा। कर्क राशि में हम देखते हैं कि 11वें स्थान में राहु है। रूटीन में फैंटेसी वर्चुअलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, अच्छे दोस्त होंगे, मगर सिर का दर्द या फिर माइग्रेन की परेशानी या फिर इचिंग की प्रॉब्लम या पेट की तकलीफ या वाहन का मेंटेनेंस, ये आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य बैठे और लग्नेश सूर्य बैठे इस समय 7वें स्थान में एग्जैक्टली अच्छे दोस्त होंगे। 6ठे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती गया। इस समय 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में थोड़ी सी कचकच हो सकती है और 10वें स्थान में चंद्रमा के साथ, 4थे स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्रों का जप करें, साथ में मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध होकर के इस समय बैठे मकर राशि यानी एग्जैक्टली 5वें स्थान में। शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पे, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं एकदम बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने हो सकती हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, बृहस्पति की मंत्र जप करें और साथ में केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश शुक्र है और लग्नेश शुक्र इस समय बैठे 5वें स्थान में, यानी एकाग्रता तो ठीक है मगर 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल बन रहे हैं। इस समय क्या करना चाहिए? तो आप खीर का दान करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की, जिसके लग्न में ही चंद्रमा और केतु बैठे हैं। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। 7वें स्थान में मंगल राहु, दोस्तों की चाटुकारिता आपके लिए पैनिक हो सकती है। 3रे स्थान में शनि, आरोग्य से बचना चाहिए। 4थे स्थान में सूर्य शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बेहतर होगी। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्नेश धन स्थान में बैठे, मतलब संपत्ति के योग प्रबल होंगे। इस समय धन स्थान में गुरु भी बैठे हैं, इस समय हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं। 3रे स्थान में शुक्र, बहुत अधिक महत्वाकांक्षा है। और अगर इस समय हम 6ठे स्थान में मंगल राहु और 12वें स्थान में केतु को देखें तो मुझे लगता है कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं एकदम बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? तो धनु राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय 3रे स्थान में सूर्य शुक्र है, बहुत ज्यादा एरोगेंस हो सकता है, संतान को लेकर चिंता या फिर ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। आकस्मिक हानि की संभावनाओं से भी इनकार नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? हरि मूंग का दान करें, गणपति का पूजन करें और पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, जिसके लग्न में गुरु के साथ में शनि और बुध बैठे। तो इस राशि में किसी भी प्रकार के पारिवारिक या फिर एसोसिएटेड लाइफ में या फिर अपने बॉसेस के साथ यानी वर्क प्लेस में काफी ज्यादा उलझने हो सकती हैं, क्योंकि शनि लग्न में बैठे। धन स्थान में सूर्य शुक्र, संपत्ति के योग प्रबल होंगे। 11वें स्थान में चंद्रमा केतु, कमाई के दूसरे रास्ते खुल सकते हैं। 5वें स्थान में राहु, संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करें? भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की, जिसके 12वें स्थान में गुरु शनि बुध बैठे हैं। मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा, संपत्ति विवादों से दूर रहना होगा, एंग्जाइटी थोड़ी सी ज्यादा है, कैश क्रंच हो सकता है इस समय। 4थे स्थान में राहु, सामाजिक प्रतिष्ठा तो बेहतर है मगर र्यूमर्स के कारण मन परेशान हो सकता है। 10वें स्थान में चंद्रमा केतु, वर्क
प्लेस में ज़्यादा आपको डिवोट करना होगा, टाइम डिवोट करना होगा। क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति 11वें स्थान में, यानी आय की स्थिति 12वें स्थान में, सूर्य शुक्र, थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम या आंखों की परेशानी या फिर सिर का दर्द हो सकता है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु, वाणी का संयम रखना होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा केतु, ढेर सारे उलझन के विषय आपके सामने बिल्कुल होंगे। और इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में गुरु के साथ में शनि है, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। राजयोग है, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ पहली कॉलर है मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, मैंने अपनी बहन के लड़के के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, उनका 10 अक्टूबर 2015। हाँ जी। समय है 5:46 सुबह के, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर। जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इनके हस्बैंड और मेरी बहन के और उसके पति के बीच में अच्छा नहीं चल रहा, वो अलग रहता है। तो पंडित जी, मेरी बहन ने लड़के को भी उसके साथ सामान उठा के फेंक दिया। तो लड़का जो है अपने पिता के साथ में रहता है। अब कह रही है मेरे पास वापस आ जाए। अब वो वापस आएगा या पिता के पास में ही रहेगा? चलिए, बड़ा प्रश्न है। आपकी बहन का जन्मलग्न, बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी सिंह है, इसका दशमेश बुध है और दशमेश बुध लग्न में है। हालांकि सूर्य राहु से आक्रांत होकर बैठा, मगर चतुर्थेश बृहस्पति 12वें स्थान में। बहुत साफ तौर पे लड़का पिता के पास में रहेगा। माता का सुख नहीं है इसको, इसलिए पिता के पास में रहने दें। हालांकि पिता के पास में रहने से कुछ बुराइयां जरूर हैं, मगर ये माता को मिलेगा इसकी संभावनाएं कम है। यदि माता को चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो बृहस्पतिवार का व्रत करें और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं आशा जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमें अपनी बेटी के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 जून 88। समय शाम 6 बजे। जन्म स्थान छतरपुर। अभी क्या करती है बेटी? कॉन्ट्रैक्टर है वो। ये कौन, बेटी है बेटा है? बेटा। चलिए, क्या जानना चाहती हैं? हम उसके क्या है कि बहुत दिनों से पेमेंट फंसा हुआ है, वो पेमेंट नहीं आ रहा है, उसी बारे में जानना था। चलिए ये देखते, बहुत दिनों से पेमेंट फंसा है, पेमेंट वापस मिलेगा कि नहीं? इन दिनों में कोरोना में कुछ जगह का काम की कमी है, कुछ जगह पर पैसे की कमी है। ये लगातार उलझने, आपको ढेर सारी शिकायतें समाज में मिलेंगी। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी इसकी वृश्चिक है। अभी जो दशाएं चल रही है, अगर गोचर को देखें तो तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि है। अप्रैल के बाद में परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। इस समय जो देख पा रहे हैं कि सूर्य की महादशा चल रही है और उसके सूर्य के महादशा में चंद्रमा का अंतर है। ऐसा हम मान सकते हैं कि बीते दिनों में जैसा भी कुछ हुआ हो, मगर आने वाले दिनों में चंद्रमा चूंकि भाग्येश होकर बैठे हैं, 1 वर्ष के भीतर इनके पेमेंट के वापस आने की संभावना है। क्या करें? ये सोमवार का व्रत करें, चंद्रमा को अर्घ दें, खास करके प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक लगातार चंद्रमा को अर्घ दें तो इनको काफ़ी फायदा होगा। हो सके तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, कल्याण होगा। जी रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मेरे बेटे का नाम है, हम लोग घर में नंदन कहते हैं। उसका जन्म है 24/10/90। समय? हेलो, हाँ, समय 12:42 दुर्ग, दोपहर में। हाँ, दोपहर में। और एक ये लड़की है यशिता टाक, वो कुंडली मिलाना है महाराज जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 94। समय 9 बजे सुबह, गुलबर्गा कर्नाटक में। लड़का क्या करता है? लड़का, मेरा बेटा इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर, बेंगलोर में। अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है।
चलिए आइए देखते हैं, दोनों के जन्म नक्षत्र मूल हैं और बेटे का जन्म नक्षत्र मूल तीसरा चरण और लड़की का मूल दूसरा चरण। ऐसे लिखा है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषण विद्यते, 28 गुण मिलते हैं। सब कुछ बढ़िया है। लग्नस्थ राहु, बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, लड़की को भी लग्न में राहु, लड़की को भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, मतलब जो बड़ा अच्छा है। सप्तमी चंद्रमा शनि से आक्रांत होकर 12वें भाव में बैठे, मतलब ये शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना लड़के के लिए बहुत आवश्यक है, लड़की के लिए शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बहुत आवश्यक है। यदि ये दोनों कुछ करा लिया तो फिर शादी आराम से कर सकते हैं, पर याद रखिएगा ये दोनों बहुत जिद्दी हैं, गुस्सैल हैं, इसलिए इनके बीच में थोड़ी खटापटी हमेशा बनी रहेगी जी। तो अगले कॉलर प्रीति है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। पंडित जी हाँ, मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 4 नवंबर 1984। 4 नवंबर। जी। और समय? शाम 8 बजे, रात 8 बजे। जन्म स्थान? निम्बाहेड़ा राजस्थान। निम्बाहेड़ा राजस्थान, चित्तौड़गढ़ के पास में निम्बाहेड़ा जी। हाँ, मेरे को पूछना था कि बच्चों की शादी हो गई है उसकी 2014 में, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ है इनको। चलिए, संतान नहीं है, संतान क्यों नहीं है इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संतान कैसे हो सकती है। इनका जन्म लग्न, ये बेटा है आपका? बेटा है जी। इनका जन्म लग्न मिथुन है और इनकी वृषभ है और इनकी राशि मीन है, लग्न में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सेहत के कारण इस तरह की परेशानी है, पर संतान इन्हें होगी जरूर। हालांकि संतान विलंब से होने के योग है। वर्ष 2021 नवंबर के बाद में 1 वर्ष के भीतर इन्हें संतान होने के योग बड़े प्रबल होंगे। क्या करना चाहिए? पति पत्नी दोनों मिलकर के मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे बहुत सारे फेसबुक के साथी, हमारे यूट्यूब चैनल के साथी या हमारे चैनल के साथी जो हमें देखते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात कि इन दिनों में बच्चे बहुत ज़्यादा जो मोबाइल लेकर के पढ़ाई करते हैं, मोबाइल जिसमें इंटरनेट होता है और इंटरनेट जो अनंत होता है, और इस इंटरनेट ने, एलईडी स्क्रीन ने बच्चों को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया। इसके चलते बच्चे कई बार बड़ा जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं, थोड़े से गुस्सैल हो रहे हैं, डिसिप्लिन कम हो रहा है, ओबीडियंस कम हो रहा है, बच्चों में एक खास तरह का एंगर जनरेट हो रहा है और बच्चे कहीं किसी मशीन की तरह एक्ट करने लगे हैं। ये सभी लक्षण अच्छे नहीं हैं और ये बहुतायत में है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और आगे चल कर के आप सभी की, इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे, मेरी भी ये एक चिंता है कि देश में बच्चों को एकाग्रता होनी चाहिए जो कम है, जो सहिष्णुता होनी चाहिए जो कम है, और संस्कारों की थोड़ी सी कमी हो रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए नित्य पूजन के लिए, मंत्र जाप के लिए, प्रार्थना के लिए और विनम्रता के लिए, लोगों को प्रणाम करने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए प्रेरित करें। और इसमें कहीं बाधा हो तो जन्म कुंडली दिखाएं, बच्चों की ग्रह शांति कराएं, किसी अच्छे काउंसलर से बात करें, कल्याण होगा। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।